हालिया लोकसभा इंतखाबात के सिलसिले में हल्के पार्लियामान चवेड़ला के बीआरएस उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर मुदिराज के हक में हल्के असम्बली राजेंद्र नगर की सतह के माइनॉरिटी महिला बीआरएस पार्टी के जेर एहतमाम महिलार देवपल्ली में वाक़ दरगाह कन्वेंशन में एक इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के अलावा रुकन असम्बली राजेंद्र नगर प्रसाद गौड़ चवेड़ला हल्के पार्लियामान के बीआरएस उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर मुदिराज बीआरएस कायदीन मुखीद चंदा शेख फहीम मोहम्मद महमूद पाशाह अताउल्ला फजल सनाउल्ला मुकरम खान मोहम्मद पटेल महमूद हुसैन जफर और दीगर मुकामी बीआरएस कायदीन और माइनॉरिटी महिला बीआरएस से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी और रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमतों को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बीआरएस कायदीन और माइनॉरिटी महिला बीआरएस से ताल्लुक रखने वाली खवातीन लीडरों पर जोर दिया है कि वो हल्के पार्लियामान चवेड़ला से बीआरएस उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए शबो रोज मेहनत करें ताकि मुखालिफ किसान और मुखालिफ अवाम ताकतों को नाकाम बनाया जा सके। तारीफ करने वाला आदमी हर आदमी की तारीफ करता है। बहुत अच्छे मैंने आप लोगों ने बड़ी मजाक से उठाया, इसलिए आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जरूर अच्छी तरीके से आपकी खिदमत करें। मैं इसलिए आज आया हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एमपी जिताना क्यों जरूरी है। एक रेवंत रेड्डी की जोड़ी चल रही, रेवंत रेड्डी साहब मोदी साहब की तारीफ करते हैं, गुजरात गवर्नमेंट की बात करते हैं, वही तरह हमेशा कहते हैं कि गुजरात बहुत अच्छा तरक्की करा है और मोदी को वोट देने के बाद में भी वो अपील किए। इसलिए मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, आपके वोट तरक्की नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो गुलामी करता है, प्यार का निशान है, उसे अगर आप वोट डालेंगे तो जीवन हमारी आने वाली कौम को बहुत बड़ा फायदा होगा। इस सियासत में प्रेरणा के लोगों को यकीन होता है कि करने वाले मगर वो करते रहिए, इसी तरह मेहनत होती है। ये भी बड़ी अच्छी तरीके से झूठ बोलते हैं, लोगों को बताते मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, कुछ नहीं कर सकते। ये 4% जो रिजर्वेशन है ये फिलहाल हमारी वजह से, क्योंकि केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन का डिमांड किया था, अब नहीं किया था, 2004 में किया था। कांग्रेस पावर में आने के बाद हमारे साथ दोनों इलेक्शन होने से पहले उन्होंने कहा एक नहीं मैं 3-4 मुसलमानों को भरवाऊंगा और आप देखिए आज तक एक दूसरी मुसलमान को नहीं दी गई। वो हमेशा बहुत देर हमेशा हर जगह फैसले करते हैं। दूसरी बहनों से मैं अपील करता हूँ, मेरे बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, आपका भाई है, आपकी वजह से हमारी इज्जत के लिए सीट मिलने दूसरी मरतबा जब हमारी हुकूमत बनी तो मुझे 50 सीट मिलने के बाद होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपका भाई हूँ, आपसे बताना चाहता हूँ और सामने दूसरी तस्वीर का बैठे वही केसीआर साहब से कहा गया, केसीआर साहब ने 15 में बिल पास किया कि हमारे तेलंगाना में सीट बदले एनआरसी का कभी भी रिपीट नहीं होगा। हमारे भाइयों को आराम से रहिए, आपको इबादत करने के लिए मिलेगा। ये कहने वालों को डालने बहुत तेजी से जाते दूसरे तक को नहीं करते शहर समाज में राजनगर में हमारे बहनों बहुत आगे बढ़ती है। इसलिए मेरे बहनों आप अपील करने के लिए आओ, आज हमारा इलेक्शन का टाइम है, ये टाइम पे मुझे समझते वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीआरएस पार्टी है। ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब अधूरी बीजेपी से सपोर्ट कर रहे हैं। आपको दिख रहा है अखबार में लिख रहे कि रेवंत रेड्डी हमेशा एक बात करते हैं, उनका हमें रहने रखा हो और उनके बहनों को रखा हो। ये गरीबों को गरीबों के लिए है, गरीबों की तरक्की के लिए गरीबों की मदद करो, गरीबों को तरक्की दिलाओ, गरीबों को है उन्हें देने के लिए आगे बढ़ो।
दिल के बड़े नरम इंसान है और प्यार से रखे और चले उनका मैं ढाई से वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब वो आएंगे जीत के आएंगे और आज की खिदमत करेंगे। को आप जानते हमारे साथ धोखा करे, जब तक हम पावर में थे हमारे साथ पावर में रहे और आपसे अपील करके उन्हें वोट छुड़ाए और जैसा वक्त आया हमारे साथ धोखा करके कांग्रेस में शामिल हुए। उसी तरह बीजेपी कैंडिडेट भी हमारे साथ काम करते थे। बीजेपी के पास देखा जाए तो सही कैंडिडेट भी नहीं है। बीजेपी 4 कैंडिडेट हमारे लेकर वो इलेक्शन में खड़ा है, इसलिए तमाम हमारे ज्ञानेश्वर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, जवानी से ही सोशल वर्क आवाम की खिदमत करते हैं। बीसी कमेटी के बहुत बड़े लीडर हैं और आज यहाँ पर राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग में आए हैं। और आज आप जानते हैं मुसलमानों में बड़ा जोश है, इसलिए कि केसीआर साहब ने मुसलमानों के लिए जो काम किया है 9.5 साल में, अगर इस स्टेट को डेवलप किए हैं, इस स्टेट में सेकुलरिज्म लाए, गरीब लोगों के मसाइल हल करें और ख़ास तौर से मुसलमानों को एजुकेशन दिए, वो केसीआर साहब। आज एमपी इलेक्शन है, एमपी इलेक्शन में ज्ञानेश्वर साहब को टिकट दिया है चेवड़ला से। यहाँ रेवंत रेड्डी साहब साबिका में हमारे कैंडिडेट थे, मगर ये लालच में धोखे में आए और हमारे साथ भी धोखा किया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सारे तेलंगाना के भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, कि बीआरएस पार्टी बनी है तेलंगाना के लिए, तेलंगाना आवाम के लिए। सीएम साहब का जो सपना है तेलंगाना के लोगों को तरक्की दिलाना और तेलंगाना हासिल करना था, उसी के लिए पार्टी बनाई गई थी और तेलंगाना हासिल हुआ है। हासिल होने के बाद 9.5 साल का जो दौर गुजरा है, सुनहरी दौर गुजरा है, तेलंगाना में बहुत तरक्की हुई। मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए, 204 स्कूल खोलने वाला कोई लीडर है तो केसीआर साहब। कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल रूल किए, 50 साल में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें 1200 बच्चे पढ़ते थे। केसीआर साहब ने 1,40,000 मुस्लिम गरीब लोगों के जो कौन है, जो फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजारते हैं, ऑटो चलाते हैं, मामूली मजदूरी का काम करते हैं, पंचर बनाते हैं, इन लोगों के बच्चे आज डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो केसीआर साहब का मकसद है कि मुसलमानों को अच्छी तालीम दो। और बीजेपी पार्टी यहाँ पर है, बीजेपी का क्या मकसद है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करो और रूल करो। कांग्रेस का मकसद खाली लोगों को डराओ, वोट हासिल करो। मगर केसीआर साहब का बीआरएस पार्टी का एक ही मकसद है, सारे अवाम को एक साथ देखो, सारे लोगों की तरक्की दो। आज हमारी स्टेट में अंदर पावर आप जानते हैं नहीं था हमारे स्टेट में, केसीआर साहब ने पावर में सरप्लस बनाने वाली इस स्टेट को है वो केसीआर साहब है। 50 साल में कांग्रेस ने पावर नहीं दिया, मगर केसीआर साहब में 4 साल के अंदर हमारे स्टेट को सरप्लस पावर स्टेट बनाया। ड्रिंकिंग वाटर आप जानते हैं स्टेट में हमारे महबूब नगर हो या नलगुंडा और फ्लोरेसिस का वाटर था, जिसकी वजह से लोगों के पाँव ऐसे बड़े मोटे मोटे हो जाते थे, बच्चे बीमार होते थे। उस पीने का पानी प्रोवाइड करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। अमन देने वाले, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद 2014 तक फिसादात हुआ करते थे, फिसादात को रोकने वाला कोई लीडर है वो केसीआर साहब है। आज तेलंगाना में जो अमन और भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब है, उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। आज अमित शाह साहब कहते हैं 4% रिजर्वेशन है, वो भी हम रोक देंगे। अरे रोकने से क्या होगा, जाहिल बना के कौम को क्या करेंगे। अरे तालीम दो, गंगा जमुना तहजीब को बढ़ाओ, इस देश को तरक्की दिलाओ। आज मोदी साहब हर जगह झूठ की बात करते हैं, हर इलेक्शन आया तो नई नई पॉलिसी बताते हैं। नोटबंदी से लोग तबाह हुए, अकाउंट में 15 लाख डालने की बात की, वो तबाह करे हैं, एक पैसा भी नहीं डाले। मोदी साहब के अगर कोई भाई है तो रेवंत रेड्डी है। इससे पहले लोग कहते थे मोदी साहब अमित शाह जोड़ी, अब भूल गए, अब बोल रहे हैं कि मोदी साहब रेवंत रेड्डी जोड़ी है। रेवंत रेड्डी मोदी साहब से बढ़ के झूठ बोलने वाले हिंदुस्तान में कोई है तो रेवंत रेड्डी है। हर एक में औरतों को हमारे नहीं डाले, खाली धोखा दिए। 500 रुपये सिलेंडर देते बोले नहीं दिए, हाँ थोड़े बसेस दिए गरीब मुसलमानों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए, ख़वातीन के लिए फ्री टिकट का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि हमारी ख़वातीन बसों में बिठते रहेंगे, खाएंगे पीएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, खुद रोज़गार हासिल करेंगे। रोज़गार देने वाले कोई लीडर है तो केटीआर साहब ने बेहिसाब इंडस्ट्रीज लाते हुए
सरकारी मुलाजिमतों में मौका दिया गया, इंडस्ट्रीज भी लाए गए। MP इलेक्शन में ये कांग्रेस कहती है कि BRS को MP क्या ज़रूरत है। अरे तेलंगाना की आवाज़ उठाना है पार्लियामेंट के अंदर तो हमारे MP से उठा सकते हैं। इसलिए ज्ञानेश्वर साहब भाई अगर पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारी तेलंगाना की जो तकलीफ़ है, तेलंगाना के आवाम की जो तकलीफ़ है वो दूर करने के लिए, बजट लाने के लिए ज़रूर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। ये 4% रिजर्वेशन ज़रूर उसके लिए CM साहब ने पहले भी कोशिश की थी, हमारे KCR साहब जब CM थे, और उनकी वजह से रिजर्वेशन मिला। तेलंगाना में 2004 में कांग्रेस इक़्तिदार पे आई थी, 2002 में KCR साहब ने अपने मैनिफेस्टो में 12% का ऐलान किया था, वही देखकर 4% रिजर्वेशन मिला। अगर वो असम्बली जिस तरह CM साहब ने रिजर्वेशन के लिए बिल पास किया था, अगर कांग्रेस के दौर में असम्बली और पार्लियामेंट में बिल पास होता तो आज 4% तो मुस्तकिल रहता था। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों से गुजारिश है, तेलंगाना में हम लोग बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीतेंगे। ये व्हाट्सएप मीडिया में रंग प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मगर हम जानते हैं तेलंगाना के आवाम के दिल में KCR साहब है। किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीम हिंदुस्तान में कोई लाए वो KCR साहब लाए। इसलिए सब चेवड़ला के भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, मेरे बहनों से गुजारिश है कि आपके वोट एक भी तकसीम नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को वोट जाएंगे तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा BJP होगा। आज मुस्लिम बहनें बहुत सी तादाद में आए थे, मुस्लिम भाइयों से भी मेरी अपील है, आप लोगों के बातों में मत जाइए। आप चेवड़ला में कार के निशान को वोट डालकर ज्ञानेश्वर साहब को भारी मेजॉरिटी से जिताइए। और सारे तेलंगाना के भाइयों से भी अपील करता हूँ, इस मरतबा हम 12 से 13, 14 MP तक जीत सकते हैं इंशाल्लाह। KCR साहब की बस यात्रा बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, लोगों में शऊर बेदार हो रहा है। सबसे मेरी गुजारिश है, भारी मेजॉरिटी से वोट डालकर BRS पार्टी को जिताइए, कार के निशान को वोट दीजिए, यही मेरी गुजारिश है। थैंक यू। जो छेवेला पार्लियामेंट के तहत जो इलेक्शंस होने जा रहा है पार्लियामेंट के, उसमें दरमियान में फिर आज मुसलमान भाई बहनों का जो जलसा हुआ, उसमें तमाम लोग जो KCR जो क्या काम करे वो भी आप लोग नज़र में लगाओ। उसके बाद 4 महीने के अंदर जो कांग्रेस में क्या करे, क्या हुआ, आप लोगों के नज़र के सामने है। इसलिए यहाँ तीनों आदमी भी अब जो लड़ रहे, उन्नत ईश्वर रेड्डी, रंजीत रेड्डी, ज्ञानेश्वर पासानी। मैं 5 साल जिला परिषद चेयरमैन रहा और उन लोग भी करे, कौन क्या काम करे आपके नज़र में है। जो अच्छा काम करे अपने वोट को जो अपने कीमती वोट को सही ढंग से वोट डालना। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, बराबर BRS पार्टी को जिताने का आप लोग कोशिश करिए। आप लोगों का जो सेवा करने का मौका का आसानी ज्ञानेश्वर को दीजिए, यही बोलते हुए थैंक यू। मइलार्दोपल्ली में राजेंद्र नगर पार्लियामेंट के हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना, हमारे माजी होम मिनिस्टर साहब हमको गुरु है बड़े। क्यों बोले तो पार्टी में कैसा सुख को लेके चले आप लोगों को मालूम है। महमूद साहब बोल तो मैं बहुत खुशी रहता हूँ, स्वास्थ्य साहब को बोले आ जाए, बहुत खुशी की बात है। पूरे कहानी कैसा है वो बताए। मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ हमारे मुसलमान बहनों को, भाइयों को, पार्लियामेंट में अपने ज्ञानेश्वर को जिताया तो परसों जो अमित शाह बोले वो बात के लिए हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना पार्लियामेंट में लड़ सकते। ये कांग्रेस वाले नहीं लड़ सकते। हम लड़ने का हमारे पास दम है, हमारे KCR का दम है। इस बात से आप लोगों को एक ही गुजारिश करता हूँ, अच्छी मेजॉरिटी से ज्ञानेश्वर अन्ना जिताओ। 10 साल में KCR साहब ने क्या करे, 10 साल को तेलंगाना को कैसे लेके चले, एक बार आप सोचना चाहिए। 10 साल में हिंदू मुस्लिम हर ईद बहुत खुशी से कर लिए। अब परसों तो रमज़ान में देखे बेचारों को, माइनॉरिटियों को साड़ियाँ नहीं दे सके। अब ऐसा गवर्नमेंट में आप कैसा हमारे बहनों को बोलना चाह रहा हूँ। इस बात से आप लोग सोच के वोट दो, कार के निशान को अच्छी मेजॉरिटी से जो जिताने के बाद हम कैसा मोदी से लड़ना हमारे KCR साहब को, हमारे ज्ञानेश्वर अन्ना को अच्छा मालूम है। अपन अभी नहीं 30-40 साल से ज्ञानेश्वर अन्ना BC माइनॉरिटी को लेकर बहुत जनों के लिए लड़े। ऐसे आदमी को अगर अपन चुन लिए बहुत अच्छा लेके चल सकते हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट में अच्छे कैंडिडेटों को दिए। तेलंगाना में देखते आप लोग कम से कम 10-12 सीट हमारे बड़े साहब बोले सर का 10-12 सीट जीत रहे हैं हम लोग। पब्लिक पूरा KCR साहब ने जब से बस में निकले
आप लोग हम देख रहे हैं मीडिया में, बस पे निकल में रो रहे लोग हम पूरे। केसीआर साहब आप हार जाते बोल के नहीं सोचे, थोड़े थोड़े एमएलए के ऊपर गुस्सा था बोल के ऐसा बोल रहे। और आज पूरी पब्लिक हमारे एमपीओ को जिताने के वास्ते बहुत कोशिश करें, और भी बहुत कोशिश करें हमारे मुसलमान भाइयों को। आज से 13 तारीख तक आप लोग यही पकड़ के करके अच्छी मेजर से जिताना बोलते हो। थैंक यू।